वियतनाम के साथ पीएम मोदी ने रक्षा और व्यापार क्षेत्र में किए 12 अहम करार। शाम को G20 में हिस्सा लेने के लिए चीन होंगे रवाना। वियतनाम के पहले दौरे पर शहीद स्मारक और साम्यवादी विचारक हो चिन मिंह के समाधि स्थल पर भी पहुंचे पीएम मोदी। पुष्पार्पण कर किया नमन। हो चिन मिंह की समाधि स्थल के बाद एक तालाब में मछलियों को चारा खिलाते नजर आए पीएम मोदी। रोम पहुंची विदेश मंत्री सुषमा स्वराज। रविवार को वेटिकन में मिलेगी मदर टेरेसा को संत की उपाधि। वेटिकन के समारोह में शामिल होने के लिए ममता बनर्जी भी रोम रवाना। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल भी बनेंगे ऐतिहासिक क्षण के गवाह। मंत्री पद से हटाए जाने के बाद संदीप कुमार आज आम आदमी पार्टी से भी निलंबित। सेक्स सीडी सामने आने के बाद गई थी संदीप कुमार की कुर्सी। पूर्व मंत्री संदीप कुमार की कथित सीडी केस में क्राइम ब्रांच करेगा जांच। ब्लैकमेलिंग पक्ष पर भी रहेगी नजर। संदीप कुमार के सेक्स सीडी का दावा करने वाले शख्स ओम प्रकाश से पुलिस ने कल की पूछताछ। उन्होंने बताया एक अनजान शख्स देकर गया था सीडी। सामने आए सीडी कांड में फंसे दिल्ली के पूर्व मंत्री संदीप कुमार की चिट्ठी। 31 अगस्त को मुख्यमंत्री से जताई थी स्वेच्छा से पद छोड़ने की ख्वाहिश। पूर्व आप मंत्री संदीप कुमार की सीडी कांड के खिलाफ आज बीजेपी करेगी प्रदर्शन। सीएम केजरीवाल के आवास पर जुटने लगे बीजेपी नेता कार्यकर्ता। संदीप के बचाव के लिए आशुतोष के ब्लॉग में नेहरू और गांधी की भी चर्चा। लिखा कई नेताओं ने ख्वाहिशों के लिए तोड़ी है सामाजिक सीमाएं। एलजी ने दिल्ली सरकार को दिया जोर का झटका। 7 आपत्तियों के साथ लौटाने के बाद खारिज किया न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने का प्रस्ताव। कानूनी खामियों का दिया हवाला। मानेसर प्लॉट आवंटन केस में हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा से जुड़े कई ठिकानों पर सीबीआई के ताबड़तोड़ छापे। हुड्डा के करीब 20 ठिकानों पर रेड। राजधानी दिल्ली के साथ ही हरियाणा के रोहतक, मानेसर, चंडीगढ़ में जारी है सीबीआई की कार्रवाई। हुड्डा पर प्लॉट आवंटन में गड़बड़ी के आरोप। पंजाब में नए सियासी मोर्चे में शामिल होने की तैयारी में है नवजोत सिंह सिद्धू। पूर्व हॉकी खिलाड़ी प्रगट सिंह ने फेसबुक पर दी जानकारी। आवाज़ पंजाब होगा प्रगट सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के मोर्चे का नाम। फेसबुक पर पोस्टर भी जारी, लेकिन पूर्व बीजेपी नेता की पत्नी को नहीं है खबर। सिद्धू के मोर्चे की खबर के बाद सामने आई उनकी पत्नी नवजोत कौर। कहा 8 तारीख को सियासी सस्पेंस से हटेगा पर्दा। आवाज़ पंजाब की खबर पर अकाली दल ने नहीं दी कोई टिप्पणी। सीएम प्रकाश सिंह बादल बोले नहीं पड़ेगा कोई फर्क। बलूच रिपब्लिकन पार्टी नेता बुक्ति ने पीएम मोदी से मांगी शरण। आज तक से कहा बलूच लोगों के लिए दरवाजा खोले भारत। सामने आया हिजबुल मुजाहिदीन का नया वीडियो। जम्मू कश्मीर पुलिस और सरकारी कर्मचारियों को दी चेतावनी। वीडियो में दिखाई दे रहे हैं हिजबुल के 5 आतंकवादी अलगाववादियों के कैलेंडर को फॉलो करने को लेकर दे रहे हैं धमकी। दाऊद पर शिकंजा कसने के लिए मोदी सरकार का नया ब्लूप्रिंट। 50 अधिकारियों की बनाई गई स्पेशल टीम। दाऊद पर शिकंजा कसने वाली टीम में रॉ, ईडी, सीबीआई के अधिकारी। सूत्रों के मुताबिक बीमारी के चलते कराची से बाहर नहीं निकल रहा है डॉन। गृहमंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में आज सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल की बैठक। कल जाएगा कश्मीर। प्रतिनिधिमंडल में 28 नेता शामिल। हुर्रियत ने प्रतिनिधिमंडल का किया विरोध। कश्मीर में 8 अगस्त को हिजबुल आतंकी बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद से बिगड़े हैं हालात। घाटी में लगातार कर्फ्यू जारी। कश्मीर में हिंसा से सेब कारोबार बेहद बुरी तरह प्रभावित। अब तक 900 करोड़ रुपए का नुकसान। लखनऊ में यूथ कॉन्क्लेव के दौरान बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने अपने परदादा पंडित जवाहरलाल नेहरू की तारीफ की। कहा उनकी तरह 15 साल जेल में बिताना मुश्किल, ऐसा मैं नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री दफ्तर में दाना मांझी मामले को लेकर उड़ीसा सरकार से रिपोर्ट। दाना मांझी 12 किलोमीटर तक अपने कंधे पर ढोना पड़ा था उनको पत्नी का शव। दिल्ली के सिर्फ फोर्ट ऑडिटोरियम में हुआ ब्रिक्स सम्मेलन। पहले के एक कार्यक्रम का आयोजन। ब्राजील, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका के प्रतिनिधि हुए शामिल।
तृणमूल कांग्रेस को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया। ममता बनर्जी ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री विजय शाह सार्वजनिक मंच से शिक्षा अधिकारी पर बिफरे, 2 घंटे में हटाने का किया ऐलान। जो है उनकी लापरवाही से शायद पालन नहीं हो पा रहा है और इसलिए तत्काल प्रभाव से आज शाम तक उनके ऑर्डर आ जाएंगे। दिल्ली में नर्सेज की हड़ताल से मरीज परेशान। नर्सेज ने की 7वें वेतन आयोग के प्रावधानों में संशोधन और वेतन बढ़ोतरी की मांग। नर्सेज की हड़ताल से दिल्ली के लोकनायक अस्पताल में कल 100 से ज्यादा ऑपरेशन हुए रद्द। 350 से ज्यादा नर्सेज का बाहर से किया गया था इंतजाम। बुल्ढाना में सरकारी अस्पताल एमएनएस कार्यकर्ताओं ने किया वहां हंगामा। अस्पताल पर नेत्रदान का फॉर्म नहीं देने का लगाया आरोप। मध्य प्रदेश के हरदा में अपनी मांगों को लेकर किसानों ने किया अनूठा प्रदर्शन। जिंदा समाधि लेने का किया जवाब। छिंदवाड़ा के पांडुरना में आज फिर होगी परंपरा के नाम पर पत्थरबाजी। कोटमार मेले में एक दूसरे पर पत्थर से वार की है 300 साल पुरानी परंपरा। आज तक की खबर के बाद जागी नीतीश सरकार। भागलपुर की बाढ़ में मारे गए पति और बेटे के श्राद्ध के लिए भीख मांगने वाली महिलाओं को अनुदान देने का जारी किया फरमान। मध्य प्रदेश के नीमच में सैलाब के तेज बहाव में बहा बाइक सवार। मोबाइल वीडियो शूट कर रहे एक जाबाज ने खुद की जान जोखिम में डालकर बचाई जिंदगी। तेज बहाव में बाइक सवार ने रास्ता पार करने की कोशिश की थी। इसी दौरान बाइक समेत बह गया, लेकिन जान की परवाह किए बिना शाकिर नाम के शख्स ने बचाई जान। खगड़िया में सैलाब में उजाड़े 400 आशियाने। सड़क किनारे गुजर बसर करने पर मजबूर हैं लोग। हाईवे पर ही चढ़ती है जीवन की हानि। समस्तीपुर में बाढ़ से बेहाल लोगों को निवाले के भी पड़े लाले। राहत लेकर पहुंची नाव पर टूट पड़े 18 दिनों से भूख से तड़पते लोग। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान पर साधा निशाना। बोले बीजेपी के नहीं देश के पीएम है मोदी। बाढ़ का जायजा लेने आते तो खुश होते बिहार के लोग। तेजस्वी ने कहा बिहार के हैं केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान, फिर भी बाढ़ प्रभावित इलाके में नहीं पूरा हो रहा अनाज। केंद्रीय मंत्रियों पर राहत कैंप में पिकनिक मनाने का लगाया आरोप। राजस्थान के धौलपुर में फिर उफान पर पार्वती नदी। करीब 12 गांव का कटा संपर्क मार्ग। जोखिम में जान डालकर सैलाब पार करते हैं लोग। धौलपुर में आंगई बांध के खोले गए गेट। छोड़ा गया 2323 क्यूसेक पानी। छत्तीसगढ़ में थमी बारिश। लोगों ने ली राहत की सांस। तेजी से घट रहा है सैलाब। कल इंदौर में हुई पेशी के दौरान सिमी आतंकी अहमद बेग पर कोर्ट परिसर में गवाह को जान से मारने की धमकी देने का लगा आरोप। सिमी सरगना सफदरना गौरी समेत 7 आरोपियों की हुई थी पेशी। लेफ्ट नेता गोविंद पानसरे की हत्या के केस में वीरेंद्र तावड़े को कोल्हापुर लाया गया। आज कोर्ट में होगी पेशी। यमुना एक्सप्रेसवे पर फिर हुआ भयानक हादसा। एक के बाद एक 4 गाड़ियों की टक्कर में 15 लोग घायल, 6 की हालत गंभीर। सीसीटीवी ने खोली हैदराबाद पुलिस की करतूत। एक वर्दीधारी के साथ सादी लिबास में आए कई पुलिसकर्मियों ने एक शख्स को किया अगवा। पिटाई के बाद छोड़ा। दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके में सीसीटीवी में कैद हुए बुजुर्ग के सोने के कंगन उड़ाने वाले जालसाज। पुलिस ने कहा कुछ नहीं हो सकता। अमृतसर से स्मगलर गिरफ्तार। 2 किलो हेरोइन के साथ 11,50,000 रुपए कैश बरामद। दरभंगा में करंट से मजदूर की मौत पर जमकर बरपा हंगामा। पेड़ की डाल बिजली के तार पर गिरने से तार टूटकर मजदूर पर गिर गया था। कुरुक्षेत्र के फूलगढ़ भेरिया इलाके में एक तांत्रिक ने बीमार शख्स पर भूत का साया बताते हुए उसे जमकर पीटा। हालात गंभीर होने पर हुआ फरार। अस्पताल में भर्ती है पीड़ित। कानपुर में साली से उसके जीजा ने बरती बर्बरता। अवैध संबंधों के लिए राजी नहीं होने पर चौराहे पर काट दिए बाल। मीडिया के सक्रिय होने पर जागी पुलिस। जालौर के रानीवाड़ में 11वीं के छात्र ने प्रिंसिपल के सामने खाया जहर। यूनिफॉर्म में नहीं होने पर पड़ी थी फटकार। छात्र की हालत बिगड़ने पर प्रिंसिपल फरार। दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ा एक फर्जी पुलिस अफसर। पांडव नगर में करता था उगाही। वायरलेस सेट, नकली आईडी कार्ड और चोरी की कार बरामद। साहिबाबाद के
वसोंडा गांव में 50 साल के दूध कारोबारी के सरेआम हत्या, बदमाशों ने मारी करीब 12 गोली, मौके पर तोड़ा दम। फैजाबाद के जिला अस्पताल परिसर में मिला एनेस्थीसिया डॉक्टर का निर्वस्त्र शव, 4 महीने से अस्पताल से थे गैर हाजिर, जांच में जुटी पुलिस। चंबा जोत मार्ग पर तेज रफ्तार टाटा सुमो खाई में गिरी, दर्दनाक हादसे में 6 यात्रियों की मौत, 4 घायल। जयपुर में हादसे के बाद मानवीयता हुई तार-तार, 2 घंटे तक सड़क पर पड़े शव को कुचलते रहे वाहन, बाद में पुलिस ने सूचना मिलने पर शव को हटाया। अंधेरी की एक इमारत में मिला प्रेमी जोड़े का शव, पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच में जुटी पुलिस। धौलपुर में बेकाबू ट्रक ने कावड़ियों को कुचला, 1 की मौत, 5 गंभीर रूप से घायल। आगरा पुलिस की गिरफ्त में आए वाहन चोर, 10 लग्जरी गाड़ियां बरामद। सीतापुर के सिधौली में कब्र में दफन नवजात की गूंजी किलकारी, लोगों ने कब्र से निकालकर पहुंचाया अस्पताल, बच्चा पूरी तरह स्वस्थ। मुंबई में प्रेमी के दोस्त ने प्रेमिका की हत्या की, इस्तेमाल कुल्हाड़ी जब्त। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के साहिबाबाद में कारोबारी की गोली मारकर हत्या, पुरानी रंजिश को जोड़कर जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली में दिल्ली पुलिस का फर्जी सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार, वर्दी का धौंस देकर करता था ठगी। उड़ीसा के मलकानगिरी में आधे रास्ते लाश को छोड़कर एम्बुलेंस फरार, पिता को 6 किलोमीटर तक ढूंढनी पड़ी बच्ची की लाश। गुजरात के जूनागढ़ में 4 मंजिला इमारत पर चढ़ा सांड, फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने उतारा। डेंगू और चिकनगुनिया की मार झेल रही दिल्ली पर दोहरी मार, 7वें वेतन आयोग को लेकर सरकारी अस्पताल में नर्सेस की हड़ताल। हरियाणा में सिरसा के कोर्ट में दिन दहाड़े गैंगवार पेशी के लिए लाए गए बदमाश पर ताबड़तोड़ फायरिंग। अहमदाबाद में जमीन के अंदर धमाके से अफरा तफरी, पावर केबल में शॉर्ट सर्किट से विस्फोट। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पुलिस इंस्पेक्टर के घर पर जमकर मारपीट, पुलिस वालों में हुई झड़प, वायरल हुआ वीडियो। हल्द्वानी के हीरानगर में नौकर की मारपीट से महिला की मौत, एक नौकरानी भी घायल, सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद। यूपी के एटा में ड्यूटी से लौटते वक्त पलटी पुलिस पार्टी की जीप, एक थानाध्यक्ष की मौत, 3 सिपाही घायल। दिल्ली सटे गुड़गांव में गैंगस्टर की पत्नी की गोली मारकर हत्या, बेटी को स्कूल बस में छोड़ने आई थी अशोक राठी की पत्नी सुषमा। बिहार के समस्तीपुर में भीड़ का तालिबानी इंसाफ, चोरी के आरोपी को पीट कर मार डाला। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर 2 कारों में जोरदार भिड़ंत, एक ही परिवार के 10 लोग घायल। इलाहाबाद रेलवे स्टेशन ग्रेनेड लॉन्चर मिलने से हड़कंप, कुछ दूरी पर 4 ग्रेनेड भी बरामद। मध्य प्रदेश के मुरैना में अवैध हथियारों की फैक्ट्री पर छापा, भारी मात्रा में देसी कट्टे बरामद, 4 आरोपी गिरफ्तार। बिहार के मुजफ्फरपुर में 12 साल की बच्ची के साथ रेप, पीड़ित के परिवार वालों ने फरार आरोपी के घर पर किया हमला। राजस्थान के बीकानेर में सड़क हादसे में गाय की मौत पर कोहराम, गुस्साए लोगों ने हाईवे पर घंटों तक लगाया जाम। मध्य प्रदेश के धार में धू कर जली कार, रिपेयरिंग के दौरान वेल्डिंग की चिंगारी से हादसा। बिहार के खगड़िया में इंटर के छात्र की बेरहमी से हत्या, 31 अगस्त से लापता था शशिकांत। फिर बदल सकता है योगेश्वर दत्त के साल 2012 में जीते ओलंपिक पदक का कलर, रजत की जगह अब गोल्ड मेडल की संभावना बढ़ी, गोल्ड पाने वाले रेसलर का डोप टेस्ट भी पॉजिटिव। योगेश्वर के गांव महसवाल में खुशी की लहर, साल 2012 में ओलंपिक में रेसलर योगेश्वर को मिला था कांस्य पदक, लेकिन सिल्वर मेडल विजेता का डोप टेस्ट पॉजिटिव होने से सिल्वर योगेश्वर के हिस्से में आ गया था। सूरत में विद्याकुंज मंदिर में होमवर्क पूरा नहीं करने वाले बच्चों को दी जा रही है सेहतमंद सजा, नीम का जूस पिलाकर किया जाता है दंडित। बिहार के गोपालगंज में राजकीय विद्यालय अव्यवस्था का शिकार, स्कूल के 2 कमरों में एक कमरे में चलती है एक साथ 3 कक्षाएं, एक कमरा आंगनबाड़ी के पास। बद्रीनाथ धाम में रामलीला का मंचन, बद्री विशाल से भगवान राम के मिलन पर भाव विभोर हुए भक्त।
डे टुडे राजधानी दिल्ली में पहली बार आयोजित किया फूड समिट। कई हस्तियों के साथ केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान भी मौजूद। लखीमपुर खीरी में ट्रैंकुलाइज कर वन विभाग ने पकड़ा आदमखोर बाघ, गोली मारने का था फरमान। भोपाल में गणपति पूजा में पर्यावरण का भी रखा जा रहा है ख्याल। इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमा की धूम। राजकोट में जैनियों के सालाना परेशान पर्व की धूम। मंदिर पर दिख रही सोने चांदी की चमक। क्रिकेटर डैरन ब्रेवो और क्रिस गेल मुंबई में कार्यक्रम के दौरान लगाए ठुमके। चैंपियन गाने पर किया डांस। शतक आज तक।